तो हेलो एवरीवन, जहाँ से व्लॉग का एंड किया था वहीं से शुरू हो गया है। तो फिर मैंने उसमें बताया था आपको कि जो पार्सल आया है उसमें क्या आया है। तो हमने मंगवाई थी बेडशीट, और बस वो मैं वो जो पील मास्क लगा के बैठी थी वो निकाला और ये पार्सल आ गया था। तो मैंने अपना मुंह भी नहीं धोया, और उससे पहले मैंने इसको खोल के देखा कि जो होता है ना, ऐसा कि हमने जो चीज़ मंगवाई है वो अच्छी आई है कि नहीं आई है। तो बस वही देख रही थी। मेरे को लगा कि वो इलास्टिक वाली है, लेकिन हमने बिना इलास्टिक वाली ही ऑर्डर करी थी, तो वही आई और बहुत ही अच्छी आई है। और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और जो इसका फैब्रिक है वो बिल्कुल कॉटन है, प्योर कॉटन है और बहुत अच्छा है। अभी इसको पता चलेगा इसको धोने के बाद कि इसका कलर जाता है या नहीं। तो आप बताइएगा आपको ये बेडशीट कैसी लगी। और अब लगाने लगी हूँ अपने पैरों में मेहंदी। शाम का टाइम हो चुका, शाम का टाइम नहीं मतलब दिन का टाइम है। और अभी मैंने सोचा पहले पैर में लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम में ना, रात में लगाओ ना तो फिर वो नींद आने के चक्कर में ना मेहंदी बिगड़ जाती है। तो मैंने सोचा पहले पैर में लगा लेती हूँ, दिन दिन में तो ये सूख जाएगी। तो बस वही कर रही हूँ। और ये वही वाली मेहंदी है जो मैंने दिन में गला कर रखी, सुबह गला कर रखी थी और दिन में मैंने लगा ली। अभी देखते इसका कलर कैसा आता है। और सूखने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। फटाफट से मैंने जो कपड़े सूख गए थे वो निकाले। और अभी हाथों में मेहंदी लगाना बाकी है। तो पहले मैं खाना बना लूँगी, उसके बाद में हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। और हाथ में मेहंदी लगाने के लिए ना, मैं ये स्टिकर लेके आई थी। दिख गए थे सामने ही मार्केट में, तो वो लेके आई। तो एक हाथ में मैंने लगा, मतलब सीधे हाथ से मैं बना लेती हूँ उल्टे हाथ में, लेकिन उल्टे हाथ से सीधे हाथ में नहीं बनती है, इसीलिए मैंने सोचा इससे बना लूँगी, अच्छे से बन जाएगा। तो ये जो स्टिकर है इनको बस हाथ पे चिपका कर मेहंदी लगाना होता है। तो वही करा मैंने। और थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो ही जाता है, क्योंकि हाथ वो बराबर नहीं रहते ना। तो यह मेरे बच्चों ने क्या किया कि जो एक हाथ आपको दिख रहा है ना रखा हुआ, ये तो मैंने लगा लिया था आगे की साइड। पीछे की साइड जो लगाना था ना वो उन्होंने घुमा दिया। मैंने उसको कहा था कि तू रख दे, अभी नन्नू छोटी है वो मतलब उसको ख़राब कर रही थी। मैंने कहा अभी तू थोड़ी देर के इसको रख दे, ये सूख जाएगा आगे का, तब उसके बाद में पीछे की साइड चिपका कर लगा लूँगी। तो वो तो घूम गया, तो वो लगा नहीं। और यहाँ हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो मैं नहा के आ गई हूँ। और यहाँ मैंने कल मेहंदी लगाई थी ना, तो एक हाथ से मैंने चूड़ी निकाली थी, तो वो मैं भूल ही गई उसको पहनना। फिर अभी मैं सुबह होते ही पहले नहाने गई, तब मेरे को याद आया कि मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है। तो फिर मैंने सबसे पहले चूड़ी पहनी, और उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी। उसके बाद लगते हैं अपने ड्यूटी पर। तो किचन का जो भी मेरा काम है उसको निपटाने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग। दिवाली करवा चौथ दोनों ही समझ लीजिए। तो ये है पहली साड़ी जो मैं सुहाग में देने वाली हूँ। जो भी श्रृंगार होगा वो मम्मी को ही देती हूँ, मतलब अपनी सासू माँ को। तो बस उन्हीं के लिए ये वाली साड़ी है, और ग्रीन कलर की है, और ये पल्लू में इसका थोड़ा वर्क है, अच्छी है। उसके बाद आती है मेरी साड़ी, जो कि ये क्रीम कलर है, इसका वाइट नहीं है, क्रीम कलर है, बहुत ही अच्छी है। खोल के नहीं दिखाऊंगी, खोलूँगी ना तो इसकी घड़ी लगाने में भी मेरे को टाइम लगेगा, और इतना टाइम नहीं है। जब कभी मैं पहनूंगी ना तब मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगी ये कैसी लग रही है। बहुत ही सुंदर साड़ी थी, और पिंक पल्लू था उसका। एक है ये सिंपल सी साड़ी। तो करवा चौथ के लिए तो लाए थे, लेकिन लेट हो गया, एक दिन पहले लाए हैं ना, तो फिर उसका ब्लाउज भी तैयार नहीं है, तो कैसे ही पहनूंगी। और फिर उसका कलर भी थोड़ा क्रीम क्रीम कलर है, तो वो वाइट में ही लगेगा, तो फिर मैं वो वाली नहीं पहनूंगी। और रेड कलर की चुनरी जो रखी है मेरे पास वो पहनने वाली हूँ। और एक है ये वाली साड़ी जो कि बहुत ही अच्छी है। सोच रही हूँ दिवाली पे मैं यही वाली साड़ी पहनूँ, लेकिन इसका ब्लाउज भी अभी सिलना है। और जो अभी नया कपड़ा जो चल रहा है ना, कपड़े का नाम तो नहीं याद है, लेकिन जो धागा वर्क है इसमें। और उसके बाद दिखाती हूँ आपको मैं अपनी गुड़िया रानी की ड्रेस। बहुत ही सुंदर ड्रेस है उसकी। तो ये तो है ऊपर का टॉप, टॉप बोल लो, इसके नीचे स्कर्ट है, और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था इसका। दोनों के ही कपड़े ले आए हैं, दोनों बच्चों के ले आए हैं। दिवाली की जो कपड़े की शॉपिंग है वो हो चुकी है हमारी और बच्चों की, बाकी दूसरे बाकी हैं। और ये है उसकी नीचे की स्कर्ट। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर मेरे को। और किट्टू के कपड़े हम ले आए हैं, लेकिन वो पहले लाए थे तो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी, वो अभी रख दिए हैं। तो अभी और एक है ये वाली ड्रेस।
कितनी सुंदर लग रही है ना। फर्स्ट टाइम ऐसी ड्रेस उसके लिए लेके आए हैं, क्योंकि वो पहले ना छोटे बच्चे रहते हैं तो वो चिढ़ते हैं ऐसी हेवी ड्रेसेस से, तो उसके लिए पहले ऐसी ड्रेस कभी नहीं लाए, ना ही उसके लिए कभी नेट वाले या फ्रॉक लाए हैं, क्योंकि वो पहले फर्स्ट टाइम उसके लिए लेके आए थे ना, तो वो रोने बहुत लगी थी, इसलिए हमने पहले उसके लिए ऐसी ड्रेस ली ही नहीं। और ये वाली ड्रेस, ये तीनों ही ड्रेस हमने मतलब इसी टाइप से लिए हैं, फेस्टिवल के हिसाब से है, अच्छी है। और स्कूलों में भी है ना थोड़ा बहुत कोई काम होता ही रहता है उनके, तो उसमें भी ये काम आ जाएगी। उसके बाद है कि ये पटियाला ही बोल सकते हैं इसको, ये कुर्ती है और ये पिंक वाइट पिंक में है और इसके नीचे पटियाला है। तो आपको आप बताइएगा आपको इन सारी ड्रेसेस में से कौन सी अच्छी लगी। ये इसकी पटियाला है और साथ के साथ इनको मैं वापस से पैक करके रखती जाऊंगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, व्रत भी है, व्रत भी है हाँ, तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना, वरना फिर रात में प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये इसका जैकेट था और इसका दुपट्टा भी आया है। और तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद ये है श्रृंगार का सामान, तो मैं आपको जब रखूँगी तब आपको दिखा दूँगी। और ये थोड़ा बहुत किचन का सामान है, इसमें मैं रंगोली के कलर रखने के लिए लाई हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाएगा वो डिब्बा। और ये है चूड़ी, तो ये लाख की चूड़ी है, हमने गाँव में से ही ली थी। तो ये वाली चूड़ी मेरी थी, और जो ये वाली जो चूड़ी है ये मैं सुहाग के सामान में रखने के लिए ली है। तो ये लेरिया में पिंक कलर की है, और आपको मैं बैक कैमरे से दिखा दूँगी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और लाख का ज़्यादा हमारे इसमें पूजा पाठ में या ऐसे भी लाख ही पहनते हैं, तो लाख की ली है। फिर है ये बिछिया जो मैं कल लेके आई हूँ, और ये भी 2 जोड़ी है, एक जोड़ी मेरी है, एक जोड़ी सुहाग में रखने वाली, और सुहाग का सारा सामान मम्मी को ही देना है। उसके बाद मैंने ली थी ये एक ट्रे, सामने दिख रही थी, अच्छी लगी, तो ये वाली ट्रे हमारे पास ना स्टील की ट्रे है सारी, इस तरीके से ट्रे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो छोटी में नहीं थी तो ये वाली ली। दिखने में अच्छी लग रही थी इसीलिए। और तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि चूड़ी और बिछिया की डिज़ाइन कैसी है। ये तो है लाख की चूड़ी। तो ये तो थी हमारे करवा चौथ की शॉपिंग। और करवा चौथ घर में सिर्फ मैं अकेली ही करती हूँ, मम्मी नहीं करते हैं, उन्होंने शुरू से नहीं किया, वो करते ही नहीं हैं, तो मैं अकेले ही करती हूँ। और ये है बिछिया, ये मेरी वाली है, सिंपल, ये जो आपको दिखा रही हूँ ये वाली। उसके बाद जो आएगी वो मम्मी के लिए है। तो आप बताना इसकी डिज़ाइन कैसी लग रही है। दो दो हैं, दोनों ही जोड़ी दो दो हैं। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए